हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम ये हमारा सेकंड लेक्चर है जो हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम आज रेशो एंड प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे जो आपको, ताकि हम वही चीज़ फिलहाल डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, जो आपको एग्जाम में जो आपकी इंटरेस्ट है उसमें हेल्पफुल हो। उसमें हम जो है सबसे पहले बेसिक्स के रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक्स क्या है, ठीक है ना, मतलब इनका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद उनके वर्ड प्रॉब्लम्स जो ज्यादातर आते हैं आईबीए में, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हर टॉपिक के वर्ड प्रॉब्लम होते हैं और आईबीए ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम को भी फोकस करता है, ऑलमोस्ट 40-50%। और उसके बाद ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन आपका क्या होता है। ये आपकी तीन चीजें जो हैं मेन हैं, जिनको समझना आपके लिए रेशो एंड प्रोपोर्शन के सेक्शन के लिए जरूरी है। इसी के साथ मैं हूँ आपका इरफान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म इरफान मुजम्मिल। ठीक है, तो आपने हमें जो है ये जो लेक्चर्स हैं आपने पूरे देखने हैं, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इनके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा, जिसमें आप जो है अपनी रेशो एंड प्रोपोर्शन का कौन जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली जो है आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और उनको जो है बल्कि वो प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जहां से आपको वर्कशीट ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस वाली वर्कशीट मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आप देखें रेशियो को। तो अब रेशियो जो है आपका, हम कहते हैं कि कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। ठीक है, दो सेम क्वांटिटीज को जब आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी जो है क्या है, रेशो होती है। जैसे मेरे पास एक चीज है, फर्ज करें मैं कोई जनरल फॉर्म बताता हूँ कि ए, एक क्वांटिटी हमारे पास ए, दूसरी है बी। तो ये जो रेशो की सिंबल आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये रेशो की सिंबल है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। फिर ये हमारी ए रेशो बी, हम इसको ए डिवाइड बी भी लिख सकते हैं, सही है। इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं हम कि ए, एक क्वांटिटी हमारे पास ए, दूसरी बी है, और उसको हमने ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दिया, सही है। अगर तो ये इसका मतलब कि जब आपके पास, क्योंकि रेशो होता ही टू सेम क्वांटिटीज का है, अगर आपके पास क्वांटिटीज डिफरेंट हो जाएं तो आप जो है उनको कंपेयर नहीं कर सकेंगे, सही है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि बॉयज रेशो गर्ल्स, सही है, फर्क करें आपके पास बॉयज जो हैं 40 हैं और गर्ल्स आपके पास 10 है, तो आपका इनका रेशियो क्या बनेगा? 40 और 10 का रेशियो क्या बनेगा? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 40 डिवाइड 10, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 4:1। मतलब आपकी एक गर्ल्स के साथ जो रिलेशन है वो 4 बॉयज का है, मतलब एक गर्ल और 4 बॉयज, तो ये आपका 4:1 रेशियो है। ठीक है, इसको आप कहते हैं कि जो आपका रेशियो का रिलेशन है। और आप रेशियो में हमेशा यही करते हैं कि आप उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को ढूंढते हैं। अगर फर्ज कर आपके पास जो है, अगर मैं आपको कहूं कि एक दूसरा कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, हमने पहला जो एग्जांपल लिया वो बॉयज टू गर्ल्स लिया। अब दूसरा हमने सपोज किया है कि एक तरफ सिटीज है हमारी, दूसरी तरफ कंट्रीज हैं, हम किसी मतलब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। फर्ज करें कि हमारे पास 50 सिटीज हैं, ठीक है ना, और उसमें आपको जो कंट्रीज आ रही हैं वो 15 आ रही हैं, तो आपको इसका रेशियो मालूम करना है। तो आप क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, 50/15। तो अब आप क्या करेंगे, ये 10 हो जाएगा, इसको आप 3 कर दें, तो ये आपके पास 10/3 आ जाएगा। तो आपके पास रेशो क्या आया? 10:3। मतलब आपको आ, हर 10 सिटीज में से जो आपका कंट्रीज आएंगी वो कितनी आएगी? 3 कंट्रीज आएंगी हर 10 सिटीज में। 10:3 आपका जो है रेशियो है सिटीज टू कंट्री का। ठीक है, ये आपका जो है इसका ये एक मतलब रिलेशन मैंने बताया आपको। अब अब दूसरी बात आती है, अब प्रोपोर्शन पर हम बाद में आते हैं, पहले थोड़ा रेशियो को देख लें। अब बात आती है कि आपको प्रोपोर्शन के रेशियो के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि हमारी जो बात आती है ज्यादातर वो क्वेश्चंस की आती है कि हमारे पास किस तरह के रेशियो के क्वेश्चंस आएंगे। फर्ज करें मेरे पास एक कोई हम कंडीशन सपोज करते हैं कि हमारे पास है कि भाई एक स्कूल है जिसमें आपको 63 बॉयज हैं,
ये कोई वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, आप सपोज करें। और दूसरा उसमें 27 गर्ल्स हैं। अगर हम इसका रेशो निकालें तो इजीली हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका रेशो क्या आएगा 63 रेशो 27, इसका आएगा आपके पास 21, ठीक है, और इसका आएगा 9। तो ये आपका रेशो क्या है 21:9। अब आप पूछ रहा है कि एक स्कूल है जिसमें आपके पास 63 बॉयज हैं और 27 गर्ल्स हैं, तो आपको उसमें बताना है कि अगर अब कोई कंडीशन हम सपोज किया हमने कि अगर उसी स्कूल में, ठीक है ना, 21 बॉयज हो जाएं, या फिर आप ऐसे कहें कि अगर आपके पास वहां पर 9 गर्ल्स हो जाएं, या एक और कंडीशन उठा लेते हैं हम कि आपके पास वहां पर जो है 18 जो है आपके पास गर्ल्स हैं, क्या है। अब आप बताएं कि उसमें से आपके पास बॉयज कितने होंगे। तो अब आप देखें कि जब 18 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, हमें ये बताना है, क्योंकि हमने बताया कि हर 21 स्टूडेंट्स। अब अगर आप इसको और सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल रेशो 7:3 आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं हर मतलब एवरी 7 बॉयज रेशो टू द रेशो 3 गर्ल्स, मतलब जहां पर भी 3 गर्ल्स होंगी वहां पर आपके जो है 7 बॉयज होंगे। तो अब वो पूछ रहा है कि आपके पास 18 गर्ल्स हैं, तो आपके पास बॉयज कितने होंगे। अगर मैं 18 को 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, क्योंकि हमारे पास एवरी 7 बॉय, तो हमारे पास गर्ल कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 3 आ रही है। तो अब हमें 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 जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आपके पास 18 गर्ल्स हैं तो आप बॉयज बताएं। तो आप देखें हमारे 18 गर्ल्स पे जो है, जब मैंने 18 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास 6 आ रहा है। अगर मैं इस 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 42। तो जब आपके पास 18 गर्ल्स होंगी तो 42 आपके पास बॉयज होंगे, ठीक है ना। अब आप देखें तो जब आप इसको अगर वापस करना चाहें तो आप देखें जब आपके पास 42 बॉयज होंगे तो आपके पास 18 गर्ल्स होंगी, जब आपके पास 27 गर्ल्स होंगी तो आपके पास 63 बॉयज हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो पार्ट्स करने हैं 27 के वो 3 पार्ट्स करने हैं। यहाँ पर कितने हैं आपके पास, जो है आपके पास अगर आप 27 को 9 में जो आप पार्ट करें तो आपके पास 3 पार्ट बनेंगे, और इसको अगर आप 63 को अगर आप पार्ट करें तो आपके पास 21 तो आपके पास 3 मरतबा 21 आ जाएगा, तो फिर 63 आ जाएगा। तो आप इसी तरह से आप कंडीशन देखनी है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई आपके पास 21 बॉयज हैं तो आपके पास गर्ल्स कितनी होंगी, ये कंडीशन उन्होंने गिवन दी थी, उसमें से हमने निकाला कि भाई हमारे पास 9 जो है गर्ल्स होंगी जब हमारे पास 21 बॉयज होंगे, लेकिन जब हमारे पास 18 गर्ल्स होंगी तो उस टाइम हमारे पास 42 बॉयज होंगे। ये एक कंडीशन है। इसी तरह के जो है ना क्वेश्चंस आते हैं आपके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में। दूसरी आप अगर कोई कंडीशन देखना चाहें, दूसरी कंडीशन है हमारे पास, दूसरा एक एग्जांपल लिया है हमने। प्रोपोर्शन पर बाद में आते हैं, हम पहले हम रेशो को क्लियर कर लें, ठीक है। तो इसमें आप देखें एक कंडीशन है, कह रहा है कि आपके 80 बॉयज आर अटेंडिंग अ पिकनिक, देयर इज अ रेशो ऑफ 3:5 फॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। वो कह रहा है कि आपके पास 80 बॉयज हैं और इनका जो रेशो है वो 3:5 है, और रेशो कैसा है, गर्ल्स टू द बॉयज है। ये आपने ऑर्डर याद रखना है, टू द बॉयज मतलब पहले ये हो, पहले गर्ल्स होंगी बाद में बॉयज होंगे, ठीक है। कि मतलब आपके पास ऐसे है कि आपके पास गर्ल्स का पता नहीं है और आपके पास ये रेशियो है, सही है, और बॉयज आपके पास कितने हैं, 80 हैं। तो आपने अभी गर्ल्स बतानी है उनको। अब आप क्या करेंगे, आप देखें 80 बॉयज है ना, आप 5 से डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16। मतलब आपके पास जो 80 के पार्ट्स हैं वो 16 पार्ट्स हैं,
ठीक है ना, मतलब 80 के 5 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब 5 मल्टीप्लाई 16 करते हैं तो हम 80 आ जाएगा, और इसी वजह से हम 3 मल्टीप्लाई 16 कर दें तो हमारे पास 48 आ जाएगा। कि आपके पास अब रेशो क्या बन जाएगा कि जो x का वैल्यू था हमारा 48 है, 48 रेशो 80। अब आप देख लें 3:5 बन रहा है, 16 इंटू 16 इंटू 16 48, 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, मतलब 5 मरतबा आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 80 आ जाएगा। तो ये आपके हो गया 3:5। तो इसी तरह का मतलब आपके पास कंडीशंस आती हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये हमने जो है डिस्कस किया कि आपके पास रेशो के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये मैंने आपको जो है लास्ट में इसकी जो है जो हम मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के, वो मैं इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में लगा दूंगा, वो आपको विजिबल होंगे, फिर आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो ये आपका जो है रेशो का बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप आ जाएं कि प्रोपोर्शन का बेसिक्स क्या है। ठीक है ना, आप प्रोपोर्शन पर आ जाएं तो आपको, अब प्रोपोर्शन होता क्या है, इसकी जो सिंबल है आपके पास, आप 4 डॉट भी लिखते हैं, फिर आप अगर इसको इक्वल लिखते हैं, ऐसे ऐसे भी लिखते हैं आप। तो अब ये कह रहा है कि रेशियो व्हेन टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट। ठीक है, जब ए रेशो बी हमारा इक्विवेलेंट है बी सी रेशो डी के, मतलब ए डिवाइड बी आपका बराबर है सी सी डिवाइड डी के, तो ये आपका जो है एक प्रोपोर्शन फॉर्म है। सही है, अब इसमें आप क्या करते हैं, इस ये एक आपकी इक्वेशन भी बन जाती है। ठीक है ना, ये इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा में, ये इक्वेशन क्या होती है। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको आप जो है जो आपके ए रेशो बी, फिर आपके पास होता है सी रेशो डी, ये आपके होते हैं मीन, ये होता है आपका एक्सट्रीम। तो इसको आप कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मतलब कि आप जो है क्या करेंगे, b इंटू सी बराबर है हमारा a इंटू डी। आप यहां से भी देख सकते हैं, जब आप b को वहां शिफ्ट करेंगे तो b इंटू सी हो जाएगा, और अगर d को यहां शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू डी आ जाएगा। तो ये आपके पास जब आपके टू रेशियोज इक्विवेलेंट हों, रेशो को रेशो को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि आपके पास टू रेशियोज आर इक्वल। जब आपके टू रेशियोज आर इक्वल हो, जब हो जाएं तो वो आपको जो है प्रोपोर्शन प्रोवाइड करते हैं। जब टू रेशियोज आर इक्वल तो हम उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे आपके पास जो है एक पास एक तरफ टाइम है, दूसरी तरफ स्पीड है। ठीक है, आपका टाइम जो है वो है फर्ज करें 15 सेकेंड, और आपकी ये स्पीड है वो सेकेंड्स 3 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 15/3, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3/1। तो आपके पास जब टू रेशियोज आर इक्वल तो आपके पास ये क्या हो जाता है, प्रोपोर्शन हो जाता है। ठीक है, जब आपके दो रेशियोज इक्वल हो जाएं तो वो आपका प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि हमारा जो भी हाँ, जब टू रेशियोज आर इक्वल हो जाएं तो वो हमारा क्या होता है कि हमारा प्रोपोर्शन होता है। एक दूसरा एग्जांपल भी देख लें आप कि हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, लाइक हमारे पास है 5/x बराबर है 1/3 के।
तो हमें यहाँ पर जो है x का वैल्यू मालूम करना है। ये भी हमारे पास एक प्रोपोर्शन है, ठीक है, क्योंकि दो रेशोज पड़े हैं इक्वल में और ये बीच में प्रोपोर्शन की निशानी है। तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर डिवीजन में है वो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 5 इंटू 3, और यहाँ जो यहाँ डिवाइड में वो वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू एक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू एक्स, मतलब आपका x का जो वैल्यू है वो 15 है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एमसीक्यू स्टाइल, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन का जो मतलब है वो है जब आपके टू रेशोज इक्वल हो जाएं, फर्ज करें a अपॉन बी और इक्वल टू c अपॉन डी है, तो ये आपका प्रोपोर्शन होगा। और इनके जो बीच वाले नंबर होते हैं वो आपके मीन होते हैं, और जो बाहर वाले होते हैं वो एक्सट्रीम होती हैं। और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ, ये इक्वल कैसे होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जब आपके दो रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। अब ये हमने इसमें से बेसिक देख लिया इसका, ठीक है। अब हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, वो वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे हमने रेशियो की दो तीन कंडीशंस देखी वर्ड प्रॉब्लम्स की, ऐसे हम अब वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं जिसमें आपके डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन भी क्लियर हो जाएंगे। कैसे देखें, हमारे पास है अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, या फिर डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि मैं इसी को अगर आपको बता दूं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें आपकी दोनों चीज क्या हो, इंक्रीज हो। फर्ज करें आपने फर्ज करें आपने 25 रुपए के, ये आपके रुपीज है, ये आपका एप्पल्स है। आपने 25 रुपए में 3 एप्पल खरीद लिए हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जो है आप और ज्यादा एप्पल खरीदें, तो आप क्या करेंगे, मतलब आप चाहते हैं कि आप 5 एप्पल खरीदें, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो कीमत है वो भी, जब आपने एप्पल बढ़ा लिए तो आपकी जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी। फर्स्ट करेंगे आपकी 35 हो गई, सपोज करें, ठीक है। तो जैसे आपने इसकी ये वैल्यू आपने बढ़ाया तो ये भी आपको इंक्रीज करना पड़ा। तो इस हिसाब से आप कहते हैं कि ये आपका डायरेक्ट है, मतलब दोनों चीज आपकी जब इंक्रीज हो, ठीक है। जब आप दोनों चीज आपकी इंक्रीज होती हैं तब आपका जो रिलेशन बनता है तो आप वो इजी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने जो है 8 फुटबॉल्स खरीदे हैं 300 के, ठीक है। तो जब हम 4 फुटबॉल खरीदेंगे तो उनकी कीमत क्या होगी। तो हमारे पास है फुटबॉल्स, ठीक है, और दूसरी चीज है उसका रेशियो है किसके साथ, प्राइस के साथ। कॉस्ट के साथ, कॉस्ट का है प्राइस का है। तो हमने जब 8 बॉल खरीद खरीद कर रहे थे तो उस वक्त हमें 300 रुपये देने पड़ रहे थे। जब हम 4 बॉल खरीदेंगे तो उस टाइम कितने देंगे, तो वो वैल्यू हमें बताना है। वो फर्ज करें एक्स है, हमें पता नहीं है ना। तो जब आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है आप क्या करते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट कर देते हैं बस, ठीक है। इस इस चीज से यहां तक, यहां से यहां तक, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 300 इक्वल टू 8 इंटू एक्स। ठीक है, तो अब देखें 4 इंटू 300 1200 इज इक्वल टू 8x। मतलब अब क्या करेंगे, 8 यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ, तो 1200 डिवाइड 8 इज इक्वल टू एक्स। तो अब आप क्या करेंगे, 4 का डबल 8 के ऊपर 2 और 12 के 6, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा,
600 डिवाइड 2, ये आपके पास आ जाएगा 300। सही है, तो देखें यहाँ से जब 4 × 300 करेंगे तो 1200, 1200 डिवाइड 8। तो जब आप 1200 को डिवाइड 8 से करेंगे हम, 8 के ऊपर जो 4 का टेबल है वो 2 टाइम, और 6 के ऊपर 4 का टेबल 3 टाइम्स। सही है, ये हमने थोड़ी गलती कर दी। तो ये हो गया आपका 300। जब 300 आप डिवाइड करेंगे 200 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 150। मतलब ओवरऑल आपके पास x क्या आया 150 आ गया। मतलब जब आप 8 बॉल्स खरीद कर रहे थे तो उस टाइम आप 300 पे कर रहे थे, जब आप 4 बॉल्स खरीद कर रहे हैं तो उस टाइम आपको 150 पे करना पड़ेगा। ये आपका डायरेक्ट रिलेशन। अगर आप एक चीज बढ़ाएंगे, अगर आप 8 की जगह 12 कर दें तो आपको यहाँ पर 450 पे करना पड़ेगा, 450 आपको पे करना पड़ेगा 12 बॉल्स के लिए। लेकिन जब आपने इसको इंक्रीज किया तो फिर आपका वैल्यू भी इंक्रीज हो गया। मतलब अगर आप एक चीज को इंक्रीज करें और दूसरी को डिक्रीज करें तो ये होता है आपका डायरेक्ट। मतलब दोनों चीज इंक्रीज भी एक ही साथ होंगी, डिक्रीज भी एक ही साथ होगी, तो वो आपकी है जो है डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है आपका। और दूसरा होता है आपका इनवर्स, या जिसको आप इनडायरेक्ट कहते हैं। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या क्या होता है, तो दूसरा हमने एग्जांपल लिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे जो है हम उसको हैंडल करते हैं। अब जब भी आपके साथ इनवर्स प्रोपोर्शन की बात हो, खास करे जो वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो आपने उनमें सबसे पहले दो चीजें देखनी है जिनकी बात हो रही है। अब एक बात हो रही है हमारे पास, एक प्रॉब्लम है जिसमें कह रहा है 5 men complete tasks in 2 days। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी डेज फॉर सेम टास्क बाय 1 मैन। जब 5 बंदे थे तो वो काम 2 दिन में पूरा हो रहा है, तो जब एक बंदा होगा तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा, अब हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब एक एक तरफ है हमारे पास मैन, दूसरी तरफ है डेज, मतलब रेशो है हमारे मैन टू डेज। ठीक है, अब हमारे पास मैन क्या है, 5 मैन है जो 2 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 5 टू रेशो है। और दूसरा है कि हमारे पास एक बंदा है और दिन कितने लगेंगे हमें ये पता नहीं है, तो इसलिए हमने एक सपोज किया। तो अब हम हमारे पास, क्योंकि जब हमारे पास 5 मैन थे तो 2 दिन लग रहे थे, तो अब देखिए हमारे पास मैन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए ना। मतलब अगर आपके पास, सबसे पहले आपने देखना है कि ये रिलेशन क्या है। जब आप बंदे बढ़ा रहे थे तो आपका वो काम जो है 2 दिन में हो रहा था। अब अगर आप बंदे कम करेंगे तो आपको दिन कितने लगेंगे। जब 5 बंदे 2 दिन में कर रहे थे तो एक बंदा कितने में करेगा, इसका मतलब है कि एक बंदा वो काम 20 दिन में करेगा या 25 दिन में करेगा। सही है, तो वही काम, मतलब आपने जब बंदे कम किए तो आपके दिन बढ़ गए, जो डेज हैं वो इंक्रीज हो गए। जब एक चीज आप कम करें दूसरी इंक्रीज हो, या फिर दूसरी इंक्रीज करें और एक चीज इंक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, अगर एक चीज डिक्रीज करेंगे तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी, इसको कहते हैं आप इनवर्स रिलेशन। तो आप कहीं से भी फिर आपको इसको जो है रेशो की फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, इसको आप ऐसे लिखें 5:1। अगर एक चीज आपने ऐसे उठाई है तो दूसरी चीज आपको गालबन कैसे उठानी पड़ेगी, नीचे से ऊपर, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप 2 बल्कि आप क्या करेंगे x/2 करेंगे। सही है, अगर आप 2:x करेंगे और 5:1 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। आप क्या करेंगे x/2, तो जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, 1 × x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका 5 × 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x = 10। ठीक है, तो आप जो है, जो 5 बंदे एक ही काम जो 2 दिन में कर रहे थे, अब वो आपके पास जो एक बंदा होगा वो 10 दिन में करेगा वही काम, तो आपके पास डेज आ गए 10। ठीक है, इससे होता है आपका जो है इनवर्स और
डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन। हमने जो भी ये बात की कि जिसमें आपकी दोनों चीज इंक्रीज हो एक ही साथ या दोनों चीज डिक्रीज हो एक ही साथ, वो आपका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल भी लिया यहाँ बॉल्स और प्राइस का। दूसरा हमने एग्जांपल लिया इनवर्स प्रोपोर्शन का, जिसमें मेन और डेज थे। जब हम एक चीज इंक्रीज कर रहे थे तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, अगर दूसरी डिक्रीज कर रहे हैं तो अगली जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये होता है आपका इनवर्स रिलेशन, ठीक है, या इनडायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। वो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से, जिसमें आपके रिलेशंस क्या हो, एक चीज इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज हो, और अगर एक ही साथ दोनों इंक्रीज या डिक्रीज हो तो ये आपका जो है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब ये था पूरा जो है हमारा जितनी भी हमने बात की है सारी की सारी रेशो और प्रोपोर्शन पे थी। उसके हमने जो है बेसिक्स देखे, फिर उसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमने 2-3 सॉल्व किए। पहले हमने रेशो के 2 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए जिसमें हमने 2 कंडीशंस रखी, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है आपका डायरेक्ट और इनवर्स जो प्रोपोर्शन होता है उसको भी समझा कि वो उनका कॉन्सेप्ट क्या है। वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम आपको करवाया भी सही, तो आप आगे जो है इनको खुद ही एक्सप्लोर करें। और जो लास्ट में मैंने एक जो है आपके साथ इसमें एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दी है वीडियो में, तो वो आप जरूर देखें। तो उसमें आपको जो है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो है सेकंड लेक्चर एनटीएचपी प्रिपरेटरी क्लासेस का। इसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को डिस्कस किया, ठीक है। अब आगे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है फायदा होगा। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इतना ही था। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।